आज पता चलेगा कि पैसा चोरी करता कौन है। इतने सारे पैसे यहाँ कौन रखा है? मुझे क्या, मेरा तो फायदा है। चलो ये भी काम हो गया। अरे इतना सारा पैसा यहाँ कौन रख दिया? पापा, क्या हुआ बेटा? पापा मैंने कुछ टाइम पहले ही सोफे पे पैसे रखे थे और वो अभी मिल नहीं रहे। लेकिन बेटा यहाँ से पैसे लेगा कौन? पता नहीं मैं ऑफिस से पैसे लेकर आया था या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैंने पैसे यहीं पे रखे थे। क्या हुआ भैया? वो आज मेरी एक पेमेंट आई थी और मैंने खाना खाने के बाद पैसे यहीं पे रख दिए थे, वो अब मिल नहीं रहे। यहाँ पे पैसे रखे थे तो यहाँ से कौन उठाएगा? और वैसे भी यहाँ तो सब अपने ही हैं। पर एक मिनट, आपने रामू से पूछा? नहीं, वो इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेगा। अरे भैया, वो पैसे चुरा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसको पैसे की जरूरत थी। वो कुछ दिन पहले ही बोल रहा था कि उसको अपना माँ का इलाज करवाना है। हो सके उसने चुरा लिया हो। हाँ, उसने मुझसे भी पैसे मांगे थे मगर मैंने देने से मना कर दिया। देखा, पापा भी पैसे देने से मना कर दिए। पक्का रामू ने ही पैसे चुराए होंगे। एक मिनट, रामू। जी साहब। पैसे कहाँ है? पैसा? कौन सा पैसा? जो भैया ने सोफे पे पैसे रखे थे, वो पैसे कहाँ है? अच्छा, वो पैसा तो हम साहब को दे दिए थे। मालिक, ये पैसा रखा था सोफा पर। अरे यार, भूल गया होऊंगा वहाँ पे रख के। क्या मालिक, कितना सारा पैसा रख के भूल गए? दिन रात यही पैसा के लिए मेहनत करते हैं। अरे तुझे तो पता है ना मैं कितना भुलक्कड़ सा हूँ, और तुझे ये पैसे मिल गए थे तो तू इसको तो रख भी सकता था, मुझे थोड़ी पता था। आप एकदम सही बोल रहे हैं मालिक। ये पैसा हम चोरी कर लेते तो किसी को थोड़ी ना पता चलता। लेकिन मालिक, इस घर का हम नमक खाए तो हम यहीं पे कैसे चोरी कर सकते हैं? हाँ, हमको पैसा का तो जरूरत बहुत है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि यहीं से हम चोरी कर लें। और हाँ, इस पैसे से मेरा कितना दिन घर चलता? आखिर में आप ही का तनख्वाह से मेरा घर चलता है ना। ठीक है, वैसे तुझे कितने पैसे चाहिए थे? वो 10,000 रुपए चाहिए था, माँ का इलाज कराना है ना, और आप मेरा तनख्वाह से काट लीजिएगा। ठीक है। ये ले रख। धन्यवाद साहब। भैया को दे दिए? क्या तूने अगर राजा को पैसे वापस कर दिए तो राजा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? पापा, उसने जो पैसे उठाए थे वो मुझे वापस मिल गए, पर किसी और ने भी उठाए थे, वो मुझे अभी तक नहीं मिले। किसी और ने? क्या मतलब है तुम्हारा? जब भी मुझे पेमेंट मिलता है मैं घर में ला के रखता हूँ, और अगले दिन मुझे पता चलता है कि उसमें से 2 या 3 हजार रुपए गायब है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन है। इसको टेस्ट करने के लिए मैंने सोफे में 20,000 रुपए रखे, और उस 20,000 को एक बार रामू ने उठाया और एक बार आपके छोटे बेटे ने। पर रामू ने जो पैसे लिए थे वो मुझे मिल गए, पर आपके छोटे बेटे ने जो पैसे उठाए वो मुझे अभी तक नहीं मिले। तूने पैसे उठाए कोई बात नहीं, लेकिन तू इस गरीब पे झूठा इल्जाम लगा रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। बेटा, तुझे शर्म नहीं आया ये सब करते हुए? बड़ा भाई तेरा इतनी मेहनत से कमा रहा है, तेरे लिए सब कुछ कर रहा है, इतना तक कि तुझे पढ़ा भी रहा है, और तूने इसी के पैसे चोरी कर लिए। तुझे क्या लगता है, तूने जब भी मुझसे पैसे मांगे हैं मैंने हमेशा तुझे पैसे दिए हैं, और इस बार भी तू अगर पैसे मांगता तो मैं देता ही, अगर नहीं देता तो ये सब करता तो अच्छा लगता। सॉरी भैया, मैं इतने सारे पैसे देख के बहक गया था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। गोलू मेरा बेटा, वो भी चोर,
एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल जा अभी घर से। एक बाप अपने बेटों को कामयाब और ईमानदार देखना चाहता है, मगर तूने तो मेरी इज्जत भी नहीं रखी। ये तक नहीं सोचा कि अगर पापा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। मैं अपने बेटों की तारीफ करता फिरता था, मगर तू तो 1% भी तारीफ के काबिल नहीं है। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। पापा मुझे माफ कर दो। निकल। रुक, पैसे दे पहले। रुको पापा, कितना भी ये मेरा भाई है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई फुटपाथ में जाके सोए। इसे घर में ही रहने दो। अगर ये आपकी और मेरी जरा से भी इज्जत करता होगा तो उम्मीद है नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करेगा। और रामू, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूं।